आचार्य प्रशांत और श्री प्रेमानंद महाराज के दर्शन और शिक्षाओं में कई ऐसे गहरे बिंदु हैं जहां उनके विचार एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। कई लोगों को उनके विचारों में अंतर दिखाई देता है, लेकिन आज हम आपको उनके विचारों में जो समानताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, आत्म साक्षात्कार और स्व की पहचान। दोनों ही गुरु इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य यह जानना है कि वह वास्तव में कौन है। जहां आचार्य प्रशांत इसे सेल्फ अवेयरनेस और अहंकार के विसर्जन के रूप में देखते हैं, वहीं प्रेमानंद महाराज इसे स्वरूप की पहचान और ईश्वर के अंश के रूप में स्वयं को जानने पर केंद्रित करते हैं। संसार की नश्वरता। दोनों की शिक्षाओं में यह समानता है कि भौतिक संसार क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है। दोनों ही सिखाते हैं कि बाहरी वस्तुओं या व्यक्तियों में सुख खोजना व्यर्थ है, क्योंकि वे स्थायी नहीं हैं। सच्चा सुख भीतर या भक्ति में ही है। अगला है अहंकार का नाश। अहंकार को दोनों ही आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। आचार्य प्रशांत के अनुसार अहंकार गलत धारणाओं का पुंज है, जिसे बुद्धि और बोध से काटना जरूरी है। श्री प्रेमानंद महाराज के अनुसार अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उद्देश्य दोनों का एक ही है, शून्य होना या समर्पण करना। मन पर नियंत्रण। मन की चंचलता और उसकी वासनाओं को नियंत्रित करना दोनों के उपदेशों का मुख्य केंद्र है। दोनों ही मन को एक उपकरण की तरह देखते हैं, जिसे यदि अनुशासित न किया जाए तो वह मनुष्य का पतन कर देता है। वे मन के विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठने की सलाह देते हैं। सत्य के प्रति निष्ठा। दोनों ही गुरु किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या पाखंड के सख्त खिलाफ हैं। वे सत्य को सर्वोच्च मानते हैं और साधक को ईमानदारी के साथ अपने पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान क्षण में जीना। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि मनुष्य या तो वर्तमान की चिंता में रहता है या अतीत के पछतावे में। मुक्ति या शांति केवल वर्तमान में ही संभव है, चाहे वह अटेंशन सजगता के माध्यम से हो या नाम जप के माध्यम से। दोनों का लक्ष्य साधक को अभी और यहीं स्थिर करना है। अब आप लोग बताइए कि आपको ये समानताएं दिखती हैं या आपको उनके विचारों में असमानताएं दिखती हैं। मुझे तो केवल समानताएं दिखती हैं। धन्यवाद।